सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एसपी और ओसीएम ये आपने 11th में भी पढ़ा, आपने 12th में भी पढ़ा, बट डिफरेंस क्या है अभी तक आप समझ में नहीं पाए। मैं आज आपको बताता हूं कि एसपी और ओसीएम में क्या डिफरेंस होता है और एक छोटा सा ओवरव्यू यानी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा कि माइंड में आप एक मैप बिठा लीजिए कि अगर आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होंगे और किस तरीके से आपको इन चीजों को पढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता रहा हूँ। एसपी हो गया यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ओसीएम। अब मान लीजिए कि एक लड़का है जिसके माइंड में बिजनेस करने का आइडिया आया है एंड वो सोच रहा है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज का बिजनेस करूंगा। बट कैसा होता है, एसपी जो सब्जेक्ट है ये आपको बताता है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उस चीज को, उसका बेस, उसका फाउंडेशन आप किस तरीके से रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चलता है इनकॉर्पोरेशन पूरा प्रोसेस। ये हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस, आपको यहाँ पे पता चलता है। यहाँ आपको पता चलता है कि एमओए क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एओए क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। और अगर एक कंपनी, आपने कंपनी रजिस्टर्ड कर दी बट कंपनी चलाने के लिए अगेन आपको पैसे की जरूरत होती है एंड इसी पैसे को अकाउंटिंग टर्म में हम कहते हैं कैपिटल। तो जब एक कंपनी को रन करना है तो कैपिटल कहां से आएगा, तो कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द मार्केट कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है। तो कंपनी क्या इश्यू करती है, शेयर्स, टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द मार्केट। अब इन शेयर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स ऐसे देखेंगे तो 12-15 टाइप्स होते हैं एंड उस टाइप को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कंपनी कैसे। तो इसके अंदर आपको मैंने क्या क्या चीजें सिखा दी। आपका यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, यहाँ कंपनी का पूरे डॉक्यूमेंट्स हो गए, एओए बन गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बन गया, शेयर्स जहां से आप मार्केट से पैसे उठा सकते हैं, ये सारा बेस आपके बिजनेस का यहाँ हो गया। अब ओसीएम में हम क्या पढ़ते हैं, आपका बिजनेस पूरा सेटअप हो गया बट प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आप क्या चीजें करेंगे, वो सारी चीजें हम ओसीएम में सीखते हैं। यहां मैं आपको बताऊंगा प्लानिंग क्या होता है। और प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो जो आपके पास पैसे हैं उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, आपके पास ह्यूमन मैन पावर जो है उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें आपको प्लानिंग में सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कंट्रोलिंग करना और ऑर्गेनाइज करना चीजों को एक बेटर वे में, स्टाफिंग क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड ह्यूमन रिसोर्स पावर भी देखेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर मैं आपको सिलेक्टिंग, रिक्रूटिंग, स्टाफिंग, वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर भी क्लियर करूंगा। तो इनडायरेक्टली एक शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपका बेस तैयार करता है कि एक कंपनी का बेस क्या होता है एंड ये अल्टीमेटली आपको दो चीजें बताता है कि एक आपको प्रॉफिट को कैसे अर्न करना है या कैसे मैक्सिमाइज करना है, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बात करता है। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और अल्टीमेटली आप सभी जानते हैं कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो कस्टमर को अगर आप सेटिस्फाइड नहीं करते तो बिना कस्टमर को सेटिस्फाइड किए आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, बट ये जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू ही हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, हम डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। तो ये चीजें मैं आपको ओसीएम में सिखाऊंगा और ये चीजें मैं एसपी में सिखाऊंगा। अब आप देखेंगे जब आप एसपी का सिलेबस निकालेंगे, डजंट मैटर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इन सभी में अगर आप सिलेबस देखेंगे ना तो अल्टीमेटली आपका सिलेबस यही होगा कि पहले कंपनीज को कैसे रजिस्टर्ड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉमन सील क्या है, एक पर्सनल आइडेंटिटी ओनर की क्या होती है और कैपिटल की क्या होती है, शेयर होल्डर्स की क्या राइट्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी क्या मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, साल में कितनी बार होती है, काफी कुछ है इसके अंदर चीजों को डिस्कस करने के लिए ताकि कंपनी का बेस आपको पता चल सके। और यहाँ ओसीएम में हम सब कुछ बात करेंगे, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट की प्लानिंग और ये सारी चीजें जो मैंने बताया ये सब कुछ, मार्केटिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं एक कंपनी में जब आप आते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें डिटेल में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और अब रही बात सब्जेक्ट की, तो मैं आपको इसमें से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा या कोई दूसरी फैकल्टी आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि आई वाज ट्राइंग मैं ओसीएम पढ़ाऊं और एसपी के भी कुछ लेक्चर मैं ट्राई करूंगा कि मैं एसपी के भी कुछ स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊं। अदरवाइज वी हैव प्रोफेसर जीत जो कि ऑलरेडी एसपी में उनकी एक्सपर्टीज हैं एंड दे विल डेफिनेटली मुझसे अच्छा आपको वो एसपी पढ़ाएंगे। एंड मैं इस सेक्टर पे आपका फोकस लाऊंगा कि कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद आपको किस तरीके से प्रॉफिट करना है। और मैं एक चीज आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, ये आपको सिर्फ पढ़ाई में ही काम नहीं आएगा, ये आपको डेली लाइफ में, अगर आप इनकेस फ्यूचर में आफ्टर द ग्रेजुएशन अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी काफी काम में आने वाली हैं, क्योंकि ये चीजें मैंने ऑब्जर्व खुद की हैं कि ये चीजें किस तरीके से रियल लाइफ में काम में आती हैं। एंड इसके अलावा अब एसपी हो गया, ओसीएम हो गया, इसी तरीके से आपके दूसरे सब्जेक्ट है, बट मैं यहाँ पे आपको इन दोनों का सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ।
एंड आई होप मैंने अब तक आपको जितना बताया है आपको एक क्विक आइडिया मिल गया होगा कि इन चीजों के अंदर आप क्या सीखेंगे। एंड अब एक बात यकीन मानिए, मैं इस सब्जेक्ट आपको इस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक्चुअल में कुछ पढ़ रहे हैं। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक देखिए ना तो टेक्स्ट बुक आपकी काफी मतलब मोटी होगी, 100 पेजेस ऑलमोस्ट होंगे, बट मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि वो चीजें आपको एकदम कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज, वो चीजें आपको हलवा लगेंगी एकदम। एंड आपको चीजों को इसी तरीके से पढ़ना है कि मेरे लेक्चर में जब आप बैठो तो थोड़ी देर के लिए आप बुक और पेन को साइड में रख दीजिए, सिर्फ आप उन कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए, उन चीजों पे फोकस कीजिए जो चीजें मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और जो हैंड रिटन जो आपको नोट्स चाहिए वो प्रोफेसर अजीत ने ऑलरेडी आपको बताया होगा, वो चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप एग्जाम में ये कीवर्ड्स लिखें, एंड उसी के बिहाफ पे आपको नंबर मिलते हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम में भी फायदेमंद होगा, एज वेल एज ये आपको रियल लाइफ में भी काम में आएगा। ये एक आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देगा। जब आप बाहर कहीं जॉब करने जाएंगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या आप अपना खुद का बिजनेस चालू करेंगे, मार्केटिंग में हो या सेल्स में हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी। और सेल्स और मार्केटिंग ये अपने आप में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट मैं अभी उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। मेरा आज का कारण था कि आपको एक ओवरव्यू दूं, एंड आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें मैं आपको बताना चाहता था, एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। सो आज के लिए बस हुआ गाइस, एंड चीजों ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं चालू करूंगा।